जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शकुन अपशकुन के बारे में। आप समझ गए होंगे शकुन किसे कहते हैं और अपशकुन किसे कहते हैं। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए शकुन अपशकुन के बारे में। दोस्तों, शकुन और अपशकुन की अवधारणा हमारे भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से चली आ रही है। आज के वैज्ञानिक युग में आदमी चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया है, नई दुनिया बसाने की सोच रहा है। ऐसे में आप कहेंगे कि शकुन और अपशकुन पर विश्वास करना कुछ उचित नहीं लगता है महाराज। फिर भी मेरा ये मानना है, समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जो कि इन शकुन और अपशकुन के ऊपर विश्वास नहीं करता हो। चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे कलाकार हों, चाहे राजनेता हों, चाहे अभिनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी शकुन और अपशकुन के ऊपर विश्वास करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमें घटने वाली घटना का पूर्व आभास कराती है, संकेत देने की कोशिश करते हैं, परंतु हम उसको समझ नहीं पाते हैं। कुछ व्यक्ति इन्हीं शकुन अपशकुनों से अंदाजा लगाते हैं कि उनका कार्य पूर्ण होगा या नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मानव जीवन में इन शकुन अपशकुनों का स्थान प्राचीन काल से ही है। ये शकुन या अपशकुन कहें, रोज़मर्रा के जीवन में देखने को मिल जाते हैं, जैसे नींबू मिर्ची, काजल का टीका इत्यादि। आँख फड़कना, अंगों का फड़कना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, कौवा बैठ जाना। शकुन अपशकुन एक ऐसा माध्यम है, शकुन विशेष तौर पर एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के जीवन में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का संकेत बताता है। आदिकाल से ही व्यक्ति शकुन में विश्वास करता है। शकुन को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अशुभ से बचने के लिए शुभ शकुन का निर्माण करना, और दूसरा स्वयं घटने वाली शुभाशुभ शकुन। जैसे घर से निकलते समय कोई कौवा जोर जोर से कांव कांव करने लगे तो कहते हैं कि यात्रा बड़ी विघ्नकारी होगी, कार्य सफल नहीं होगा। मुहूर्त विचार कर भी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते हैं कि यात्रा में कष्ट आएंगे, कार्य में कष्ट आएंगे। यात्रा जाने पर कहीं भी बाहर निकलते समय कौवा गौ माता के ऊपर बैठे, गोबर के ऊपर बैठे, हरे पत्ते वाले वृक्ष पर बैठे तो कहते हैं कि यात्रा के अंदर स्वाद युक्त भोजन प्राप्त होता है। कहीं जाते समय कौवा चोंच में तिनका उठाकर दिखे तो यह शकुन उस व्यक्ति को लाभ ही लाभ करवाता है। ये ऐसे शकुन है जिन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। निर्मित शकुन के अंदर सवत्सा गौ का नूतन गृह प्रवेश के समय द्वार पर व्यवस्था कर लेना। जब हम प्रवेश करते हैं घर में, नए घर में, नूतन घर में प्रवेश करते हैं तो गौ माता का वहाँ पे खड़ा करना, उनका पूजन करना, ये स्वनिर्मित शकुन है। यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय दही खाकर जाना, ये स्वनिर्मित शकुन है। शकुन का शुभाशुभ प्रभाव व्यक्ति और समाज सदियों से अनुभव करता आ रहा है। आप चाहे माने ना माने, लेकिन होता जरूर है। वैज्ञानिक युग में समाज जी रहा है, लेकिन कुछ एक लोग शकुन के महत्व को नकारते हैं, परंतु ऐसे लोग भी अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से ये एहसास कराई देते हैं कि शकुन का अस्तित्व है। जैसे बाईं आंख फड़कने पर यह कहते हुए सुना जाता है कि आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है महाराज, क्या होगा? तो शकुन में शरीर के जो अंग हैं उनसे भी अप्रत्याशित रूप से संचालन से अभिव्यक्ति शकुन के माध्यम से की जाती है। पशु पक्षी पदार्थों के द्वारा भी शकुन व्यक्त होता है। कौवा, उल्लू, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, खरगोश, गिरगिट, तोता, मुर्गा, मेंढक, मोर, उड़ता हुआ पत्ता आदि अनेक ऐसी चीजें हैं जो भविष्य के संदर्भ में अपना शुभ अशुभ प्रभाव बतलाती।
आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में इनमें से कुछ ऐसे ही शकुन अपशकुन के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो कॉमन सबसे चीज होती है हमारे अंगों का फड़कना, उसी से हम ज्यादा परेशान होते हैं। अंगों का फड़कना कई शुभ अशुभ फलों को देने वाला होता है। हमारी आंख सबसे ज्यादा फड़कती है और लोग व्याकुल रहते हैं कि आंख के फड़कने से होगा क्या महाराज। तो चलिए बताते हैं। दाईं आंख, राइट हैंड की आंख ऊपर की ओर के पलक में फड़कती है। दो ऊपर नीचे की पलक है। ऊपर की पलक फड़कती है तो धन कीर्ति की वृद्धि होती है, नौकरी में पदोन्नति होती है। नीचे वाली पलक फड़कती है तो अशुभ होने की संभावना रहती है। वहीं बाईं आंख की ऊपर वाली पलक फड़के तो दुश्मनों से और अधिक दुश्मनी होती है। नीचे की पलक फड़के तो किसी से बेवजह बहस हो सकती है, अपमानित होना पड़ सकता है। बाईं आंख की नाक की ओर का कोना, ये जो कोना होता है नाक की ओर का कोना, ये कोना फड़कता है तो उसका शुभ फल होता है। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलती है, संतान से संबंधित शुभ सूचना मिलती है, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। दाईं आंख फड़कती है तो शुभ फलदायक हो जाता है, लेकिन अगर स्त्री की दाईं आंख फड़कती है तो उसे अशुभ मानते हैं। मेल की शुभ, फीमेल की अशुभ। दोनों आंखें एक साथ फड़के तो क्या हो महाराज, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका फल एक जैसा ही होता है। किसी बिछड़े हुए अच्छे मित्र से मुलाकात हो सकती है। दाईं आंख पीछे की तरफ फड़के तो इसका फल अशुभ माना जाता है। बाईं आंख ऊपर की ओर फड़के तो उसका फल शुभ होता है। स्त्री की दाईं आंख फड़कती है तो शुभ फल प्राप्त होता है। अब ये तो आंख की बात हुई। मस्तक, माथे के ऊपर अगर हलचल हो तो भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कनपटी के पास फड़कन महसूस हो तो धन लाभ होता है। दोनों गाल एक साथ फड़कते हों तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी इंसान के होठ फड़क रहे हों तो इसका अर्थ है उसके जीवन में नया दोस्त आने वाला है। कंठ, गला तेज गति से फड़कता हो तो स्वादिष्ट और मनपसंद भोजन मिलता है। किसी स्त्री का कंठ फड़कता हो तो उसके गले के आभूषण प्राप्त होते हैं। कंठ का बायां भाग फड़कता हो तो धन की उपलब्धि होती है। किसी स्त्री के कंठ के निचले हिस्से का फड़कना कम मूल्य के आभूषणों का प्राप्ति की सूचना देता है। ऊपरी भाग फड़कता है तो सोने की माला मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सिर के बाईं ओर के हिस्से में फड़कन हो तो शुभ माना गया है। आने वाले दिनों में यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा बिजनेस से संबंधित हो तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत लाभ तो उसमें अवश्य होगा, तय है। सिर के दाईं ओर के हिस्से में फड़कन हो तो शुभ स्थिति मानी जाती है। धन, किसी राज सम्मान, नौकरी में पदोन्नति, किसी प्रतियोगिता में पुरस्कार, लॉटरी में पैसा इत्यादि, जीत, भूमि लाभ इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपका दाहिना कान फड़कता हो तो पद बढ़ता है, अच्छे समाचार की प्राप्ति होती, विजय मिलती है। बाएं कान का पिछला भाग फड़कता हो तो मित्र से बुलावा आता है, कोई खुशखबरी मिलती है। बायां कान बजे तो बुरी खबर सुनने को मिलती है। और यही जीभ फड़के, जीभ अगर फड़कती है तो लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आपका दायां कंधा फड़कता है तो अत्यधिक धन लाभ होने वाला माना जाता है। बायां कंधा फड़कता है तो संबंध जल्द ही मिलने वाली सफलता से होता है। परंतु अगर दोनों कंधे एक साथ फड़के तो बड़ी लड़ाई का संकेत होता है। अगर आपकी दाईं कोहनी फड़कती है तो इस बात का इशारा है कि भविष्य में आपको किसी के साथ बड़ी लड़ाई होने वाली है। बाईं कोहनी में फड़कन हो तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ने वाली है। पीठ फड़कती हो तो बहुत बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता हो। दायां कंधा फड़कता हो तो अत्यधिक धन लाभ होने वाला है। वहीं बाएं कंधे के फड़कने का संबंध बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। दोनों कंधे एक साथ फड़के तो किसी के साथ आपकी बड़ी लड़ाई को दर्शाता है। सिर का पिछला हिस्सा फड़कता हो तो समझ लीजिए विदेश जाने का योग बन रहा है।
धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन देश में लाभ की कोई संभावना नहीं है। आपके सिर के अगले हिस्से में फड़कन हो रही है। तो यह स्थिति स्वदेश या परदेश दोनों में ही धन प्राप्ति का कारण बन सकती है। आपका संपूर्ण सिर फड़कता हो तो सबसे अधिक शुभ स्थिति मानी जाती है। अचानक धन लाभ हो सकता है, मुकदमे में जीत हो सकती है, राज सम्मान मिल सकता है, भूमि की प्राप्ति हो सकती है। संपूर्ण मूंछों में फड़कन हो तो उसका फल भी बहुत शुभ माना जाता है। दूध, दही, घी, धन धान्य का योग बनता है। अगर किसी व्यक्ति की कमर का सीधा हिस्सा फड़कता हो तो शुभ संकेत माना जाता है। भविष्य में धन लाभ की, फाइनेंशियल बेनिफिट की संभावना बनती। बाजू में फड़कन हो तो धन और यश की प्राप्ति होती है। बाईं ओर की बाजू फड़फड़ाए तो नष्ट, खोई हुई वस्तु की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ का अंगूठा फड़फड़ाए तो उसकी अभिलाषा पूर्ति में विलंब होता है। हाथ की उंगलियां फड़फड़ाए तो अभिलाषा पूर्ति के साथ साथ किसी मित्र से मिलन भी होता है। किसी व्यक्ति के हाथ की हथेली में फड़कन हो तो ये शुभ शकुन है। आने वाले समय में धन संपदा की प्राप्ति होती है। हथेली के किसी कोने में फड़फड़ाहट हो तो निकट भविष्य में व्यक्ति किसी विपदा में फंस सकता है। बाएं हाथ की हथेली में फड़फड़ाहट हो तो व्यक्ति रोगी हो तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। कमर के दाहिने ओर की फड़फड़ाहट किसी विपदा का संकेत करती है। बाईं ओर की फड़फड़ाहट किसी शुभ समाचार का संकेत करती है। छाती में फड़फड़ाहट होना मित्र से मिलने की सूचना। छाती के दाहिने ओर की फड़फड़ाहट हो तो विपदा का संकेत। बाईं ओर की फड़फड़ाहट हो तो जीवन में संघर्ष। मध्य में फड़फड़ाहट हो तो लोकप्रियता मिलती है। पेट में फड़कन हो तो अन्न की समृद्धि की सूचना मिलती है। पेट का दायां हिस्सा फड़क रहा हो तो घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। बाएं हिस्सा फड़क रहा हो तो धन समृद्धि धीमी गति से बढ़ता है, शुभ नहीं माना जाता। पेट का ऊपरी भाग फड़कता हो तो अशुभ माना जाता है। नीचे का भाग फड़कता हो तो स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। दाहिने घुटने में फड़कन हो तो धन की प्राप्ति होती है। दाएं घुटने का निचला हिस्सा फड़क रहा हो तो शत्रु पर विजय मिलती है। बाएं घुटने का निचला हिस्सा फड़क रहा हो तो कार्य पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। दाएं पैर के तलवे के फड़कने का संबंध सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि है। बाएं पैर के फड़कने का अर्थ निकट भविष्य में यात्रा से है। चलिए, फड़कन का मैंने आपको शकुन अपशकुन बताया। अब जल्दी से जीव जानवर से जुड़े शकुन अपशकुन बता देता हूँ। कौवा, किसी पुरुष के माथे से उड़ते हुए कौवे का स्पर्श हो जाए, खुले वातावरण में हो जाए, तो उस व्यक्ति का सुख सौभाग्य समाप्त हो जाता है। कहीं जाते समय कोई कौवा किसी व्यक्ति के कंधे से टकरा जाए तो उसका दुश्मन उसे अपने अधिकार में ले लेता है। प्रातःकाल के समय कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कोई कौवा उड़ता हुआ पांव को स्पर्श कर जाए तो यह शकुन उसे तमाम खुशियों से भर देता है। उसे जीवन में उन्नति मिलती है, अधिक धन की प्राप्ति होती है। शत्रु उसके सामने झुक जाते हैं। कहीं पर बैठकर कोई कुछ खा रहा हो और कोई कौवा उस खाने में से कुछ भोग लेकर उड़ जाए तो उस व्यक्ति को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो झगड़ा शत्रु के साथ चल रहा है उसमें उसकी पराजय होने वाली है। किसी दिन तीसरे प्रहर में कौवा किसी के ऊपर मंडराते हुए बोले तो उस आदमी को अपना कपड़ा धोकर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे सम्मान पूर्वक किसी भोज में आने का निमंत्रण मिलने वाला है। उड़ता हुआ पत्ता, किसी काम से जाते हुए किसी वृक्ष का पत्ता उड़ता हुआ सिर पर आकर गिरे तो शकुन व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्ति का शुभ संकेत देता है। पूजा पाठ का भी शकुन है। किसी कार्य के समय कहीं पूजा पाठ होने का स्वर सुनाई पड़े तो समझिए कार्य में सिद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा। गायों का झुंड यदि यात्रा के समय दरवाजे के पास में गायों का झुंड बनाकर बैठा हुआ दिखे तो शकुन उस घर के जो निवासी हैं उनके लिए प्रगति का सूचक माना जाता है। कहीं जाते समय कपड़ा पहनते हुए हड़बड़ी में पैसे नीचे गिर जाए तो शुभ शकुन है, व्यक्ति को धन लाभ होने का संकेत है। सौभाग्य चिन्ह, दुनिया में बहुत से चिन्हों को सौभाग्य चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। कुछ प्रतीक महिलाओं के अति सौभाग्यशाली होते हैं, जिनमें कुछ का वर्णन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मांग में सिंदूर भरी हुई महिला का मिलना शुभ माना जाता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री बैठकर कोई फल खा रही हो, फल छूटकर उसकी गोद में गिर जाए तो शुभ शकुन माना जाता है। उसकी गोद से उठाकर कोई स्त्री जिसके संतान ना हो उस फल को खा ले तो शीघ्र ही संतानवती हो जाती है।
उंगलियों में छल्ला, अंगूठी, पाँव में बिछुआ धारण करना शुभ शकुन माना जाता है। सुबह का चांद देखना, मछली के दर्शन करना भी शुभ शकुन माना जाता है। घर की चौखट पर मंगल चिन्ह, स्वस्तिक, अन्य शुभ चिन्ह लगाना घर में सुख शांति का सूचक माना जाता है। घर में आई दुल्हन सुहाग के जोड़े में इतना हंसे कि उसकी आंख से आंसू छलक जाए तो शुभ शकुन माना जाता है। घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो कष्ट में हो, दुखी हो, उस दुल्हन की आंख से निकले आंसू को अपनी उंगली पर लेकर उसे पी ले तो उसका दुख दर्द दूर हो जाता है। यात्रा के समय कोई सुहागन गोद में बच्चा लिए सामने आ जाए तो शुभ शकुन माना जाता है। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन माना जाता है। काम में हर्डल्स आती है, 2 कदम पीछे हटकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्ली बाईं ओर दिखे तो शुभ शकुन। यदि सोते समय अचानक बिल्ली शरीर पर गिर पड़े तो अपशकुन। बिल्ली का रोना, लड़ना, छींकना अपशकुन। बिल्ली पालना अशुभ है। बिल्ली वीराना पसंद करती है। बिल्ली दुआ करती है कि सब अंधे हो जाएं, मैं दूध पी जाऊं। यदि बिल्ली घर में बच्चे दे तो शुभ संकेत। झाड़ू लक्ष्मी माना जाता है, घर की दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। गृह प्रवेश से पहले घर में नई झाड़ू लेकर आना शुभ माना जाता है। पुराना झाड़ू ले जाना अशुभ माना जाता है। उल्टा झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है। दीपावली पर नया झाड़ू खरीदना शुभ संकेत माना जाता है। अंधेरा होने के पश्चात घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है, दरिद्रता आती है। झाड़ू पर पांव रखना अपशकुन माना जाता है, घर की लक्ष्मी को ठोकर मारने जैसा है। कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे, अनचाहे मेहमान घर में आते हैं, किसी के बाहर जाने पर तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। रोजाना काम में आने वाली चीज़ों के बारे में भी शकुन अपशकुन बता देता हूँ, जो जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ लाते हैं, शुभ फल भी देते हैं और वहीं अपशकुन जो है संकटों से सावधान करते हैं। आइए घर की वस्तुओं के शकुन अपशकुन के बारे में भी जान लेते हैं। आटे का शकुन। यदि कोई घर की महिला आटा गूंदने की तैयारी कर रही हो, उसी वक्त घर कोई भिखारी आ जाए तो उस गृहिणी को 1 मुट्ठी आटा उस भिखारी को दे देना चाहिए। दान किया हुआ 1 मुट्ठी आटा व्यक्ति पर आए संकट को दूर करता है। दूध का शकुन। सुबह उठकर दूध देखना शुभ माना जाता है। दूध बिखर जाना अशुभ होता है। बच्चों का दूध पीते ही घर से बाहर जाना अपशकुन माना जाता है। दूध का उफान आकर गिरना शुभ माना जाता है। सुख शांति समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। दूध का बिखर जाना अपशकुन माना जाता है, किसी दुर्घटना का संकेत माना जाता है। दूध को जानबूझकर छलकाना अपशकुन माना जाता है, घर में कलह कलेश का कारण बनता है। दर्पण कांच का शकुन, उसका बहुत महत्व बताया गया है। ऐसे कांच का शकुन भी मैं आपको बता देता हूं। दर्पण का हाथ से छूटकर गिर जाना शुभ माना जाता है। 1 वर्ष तक के बच्चे को दर्पण दिखाना शुभ माना जाता है। नव विवाहित अपने शादी का जोड़ा पहनकर श्रृंगार सहित खुद को टूटे दर्पण में देखें तो अपशकुन माना जाता है। घर में दर्पण का टूटना हर दृष्टि से अशुभ होता है। दर्पण टूट जाए, टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। आज के इस युग में पैसे को भगवान माना जाता है, जेब खाली रखना अपशकुन मानते हैं। पैसे को अपने कपड़े की हर जेब में रखना चाहिए, पर्स खाली नहीं रखना चाहिए। चाकू एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना घर में कोई भी काम नहीं पड़ता है। चाकू कभी भी जो रखें उससे जुड़े भी शकुन अपशकुन बता देता हूँ। डाइनिंग टेबल पर छुरी कांटे का क्रॉस करके रखना अशुभ माना जाता है, झगड़ा होता है। मेज पर चाकू का नीचे गिरना भी अशुभ माना जाता है। चाकू कोई भेंट करे तो बुरे प्रभाव से बचने के लिए एक सिक्का अवश्य दे दीजिए। सुबह के समय पानी या दूध से भरी बाल्टी दिखाई दे तो शुभ होता है। खाली बाल्टी देखना अपशकुन माना जाता है, बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देता है। रात को खाली बाल्टी को उल्टा करके रखना चाहिए। घर में 1 बाल्टी को अवश्य भर कर रखना चाहिए। सुबह उठकर घर के सदस्यों से देख लें। लोहे के भी शकुन अपशकुन होते हैं। चाकू का मैंने भूल गया एक बात बताना कि चाकू कभी भी यूं खड़ा नहीं रखना चाहिए, कांटे भी खड़े नहीं रखने चाहिए, उल्टे करके रखने चाहिए। चलिए आगे और जल्दी से बता देते हैं आपको कि आत्माओं को घर से भगाने की भी शक्तियां होती हैं। जंग लगे लोहे के सामान को घर में रखना अशुभ माना जाता है। घर में लोहे का सामान साफ करके रखें। हेयर पिन का शकुन भी होता है। हेयर पिन जो आप बालों में लगाती हैं, तो इसका प्रभाव बड़ा आश्चर्यजनक होता है। राह में कोई हेयर पिन पड़ी मिल जाए तो समझो कि कोई नया मित्र मिलने वाला है। वहीं यदि हेयर पिन
खो जाए तो नए दुश्मन पैदा होने वाले हैं। घर में हेयर पिन को कहीं लटका दें तो अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। काले कपड़ों का भी शकुन अपशकुन माना जाता है। किसी व्यक्ति के घर से बाहर जाते समय यदि कोई व्यक्ति काले कपड़े पहने भी दिखाई दे तो अपशकुन माना जाता है, व्यक्ति की दुर्घटना में हो सकती है। अतः ऐसे व्यक्ति को अपना जाना स्थगित कर देना चाहिए। रुई जो होती है उसका भी शकुन है। रुई का कोई टुकड़ा व्यक्ति के कपड़ों पर चिपका मिले तो शुभ शकुन है, पैसा आने का संकेत है। कहा जाता है कि रुई का यह टुकड़ा व्यक्ति को किसी एक अक्षर के रूप में नजर आता है, उस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर होता है। शुभ संदेश पत्र आ रहा हो ऐसा होता है। चाबियों का गुच्छा, चाबियों का भी शकुन अपशकुन होता है। गृहिणी के पास चाबियों का कोई ऐसा गुच्छा है जिस पर बार बार साफ करने के बाद भी जंग लग जाए तो अच्छा शकुन है। कोई रिश्तेदार अपनी जायदाद में से आपको कुछ देना चाहता है, आपके नाम से कुछ धन छोड़कर देना चाहता है। चाबियों के बच्चे के तकिए के नीचे रखना अच्छा माना जाता है। बुरे सपनों से, बुरी आत्माओं से बच्चे का बचाव होता है। बटन, कमीज, कोट, कपड़े के बटन गलत लग जाएं तो अपशकुन माना जाता है। सीधे काम भी उल्टे हो जाते हैं। कपड़े को उतारकर सही बटन लगाने के पश्चात पहने। यदि रास्ते चलते आपको कोई बटन पड़ा मिल जाए तो किसी नए मित्र से मिलवाएगा। तो आज मैंने आपको शकुन अपशकुन के बारे में बताया। बहुत बड़ा इतिहास है, इतने से समय में इतने ही शकुन अपशकुन के बारे में बता सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आपको बता सकते हैं। और कुछ आगे भी और इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।